राधे राधे गाइस। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं विद द न्यू टॉपिक विलेयता। ठीक है, हम बात करने वाले हैं विलेयता की कि विलेयता किसे कहते हैं। पिछली क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स की बात कर ली, जनरल इंट्रोडक्शन भी हो गया था और कंसंट्रेशन की भी हमने बात कर ली थी, यानी कि सांद्रता निर्धारक पद और सांद्रता के क्या होती है वो भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विलेयता की। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं विलेयता की डेफिनेशन लिखा देता हूं कि विलेयता होती क्या है। तो किसी निश्चित ताप पर, आप भी साथ साथ नोट करते रहना प्लीज, किसी, आशा करता आपको दिख रहा होगा, निश्चित ताप पर, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, निश्चित होना है, किसी निश्चित ताप पर फिक्स होना चाहिए, किसी निश्चित ताप पर कांस्टेंट होना चाहिए, किसी निश्चित ताप पर विलय की जितनी अधिकतम मात्रा, जितनी अधिकतम मात्रा विलायक विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित हो सके, उसे, उस विलयन की, उसे उस विलयन की विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। ठीक है, तो ये गाइस ये है डेफिनेशन। मैं आपको समझा देता हूं कि किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए, एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कि विलय की जितनी, यानी विलय को हम जितना ज्यादा ले सके, विलय की जितनी अधिकतम मात्रा विलायक की एक निश्चित मात्रा में, यानी कि विलायक की एक क्वांटिटी क्या होनी चाहिए जो एकदम कांस्टेंट होनी चाहिए, और उसके अंदर जितना चाहे विलय हम मिला दें, जितना चाहे जितनी अधिकतम मात्रा घुल सके, उस विलयन में घुल सके, उस विलायक में घुल सके, उसे ही उस विलयन की विलेयता कहते हैं। आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें माथापच्ची नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं विलेयता के प्रकार की। ठीक है, यानी हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ने हैं विलेयता के प्रकार। ठीक है, तो विलेयता के प्रकार के अंदर हमें पहला पढ़ना है ठोस की द्रव में विलेयता, क्योंकि ठोस को द्रव में मिला सकते हैं। ठोस की द्रव में विलेयता, एंड सेकेंड थिंग इज द्रव्य की द्रव्य में विलेयता। ठीक है, द्रव्य की द्रव्य में विलेयता, द्रव्य में विलेयता। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड मैंने द्रव्य लिखा है, गलती से द्रव्य मत लिख देना, क्योंकि द्रव्य का मतलब मैं आपको बता देता हूं, द्रव्य का मतलब पदार्थ से है। किससे है? पदार्थ, यानी कि हिंदी भाषा में पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और द्रव्य, द्रव्य का मतलब H2O से है, यानी कुछ भी लिक्विड सब्सटेंस से है। किससे है? लिक्विड से। किससे? लिक्विड से। तो ये वर्ड याद रखना। ठीक है, एंड द लास्ट इज क्या है? गैस की द्रव्य विलेयता, गैस की द्रव्य में विलेयता। ठीक है, तो गाइस हम पहले बात करेंगे ठोस की द्रव्य विलेयता। ठीक है, तो पहला टॉपिक होगा हमारा ठोस की द्रव्य में विलेयता। ठीक है, हम बात करने वाले हैं ठोस की द्रव्य विलेयता। ठीक है, जो ठोस की द्रव्य विलेयता होती है वो दो कारणों से उत्पन्न होती है। ठीक है, यह दो कारणों से उत्पन्न होती है, से उत्पन्न
होती है। ठीक है, यह दो कारणों से उत्पन्न होती है। आपको दो कारण याद रखने हैं बस, और कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं है। पहला तो है हाइड्रोजन बंध। क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि शॉर्ट में हम HB से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? HB से। और दूसरा होता है आयनीकरण से। किससे? आयनीकरण। ठीक है, तो ठोस की द्रव्य विलेयता दो कारणों से उत्पन्न होती है। एक तो होता है हाइड्रोजन बंध, दूसरा होता है आयनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजन बंध का एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहीं लिखा देता हूं। ग्लूकोज का जलीय विलयन क्या होता है? ग्लूकोज का जलीय विलयन, जलीय विलयन। ठीक है, और आयनीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl का जलीय विलयन। NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं कि देखो हाइड्रोजन बंध तो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। ये टॉपिक हाइड्रोजन बंध वाला ये 11th क्लास का है, तो यहां पर इसको ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आयनीकरण की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो हम आयनीकरण की बात करेंगे पहले। आयनीकरण। ठीक है, अच्छा, आयनीकरण को एक और नाम दिया जाता है, वो नाम है विलीनीकरण। ठीक है, अब इससे आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, विलीनीकरण। ठीक है, विलीनीकरण। तो आयनीकरण और विलीनीकरण। अच्छा, फर्क इसमें इतना सा है कि आयनीकरण या इसमें आयंस होंगे, क्योंकि आपको पता है NaCl में Na प्लस होता है, Na प्लस होता है और Cl माइनस, तो दोनों आयन है, इसलिए नाम आयनीकरण दे दिया। लेकिन इसे ये एक टर्म किसकी है? विलीनीकरण की। तो इसे डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि विलय, विलय का, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, विलय का विलायक में मिलना, विलय का विलायक में मिलना विलीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विलीनीकरण कहलाता है। विलय का विलायक में मिलना विलीनीकरण कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, और साथ साथ आप नोट करते जाएं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विलय का विलायक में मिलना विलीनीकरण। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन एक और है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हमें पढ़नी होंगी। पृथक्करण। ठीक है, सॉरी, गलती से मैंने गलत लिख दिया। क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि विलय का विलायक से पृथक होना, बिल्कुल इसका अपोजिट। विलय का विलायक से, विलय का विलायक से पृथक होना। ठीक है, पृथक होना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन हो चुके हैं गाइस। पहला है आयनीकरण। आयनीकरण का मतलब होता है विलय का विलायक में मिलना, आयनीकरण कहलाता है। और दूसरा है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि विलय का विलायक से पृथक होना, विलय का विलायक से अलग होना, पृथक होना। पृथक का मतलब होगा गाइस अलग। ठीक है, यानी अलग अलग हो जाना। विलय का विलायक से अलग होना क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब अगली डेफिनेशन है संतृप्त विलयन की। किसकी? संतृप्त विलियन की। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना। ठीक है, कि संतृप्त विलियन की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो मैं आपको लिखा रहा हूं, विलय की, विलय की, विलय की, सॉरी गाइस, इसे इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, हाँ, तो गाइस चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी ऐसा विलयन, संतृप्त विलयन कैसा विलयन होता है? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, जिसमें
विलय को एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में घोलना संभव ना हो। ठीक है, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय को एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में घोलना संभव ना हो। मतलब कि आपने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, आपने कोई बिक्कर लिया और बिक्कर के अंदर आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, H2O डाल दिया। अब इसके अंदर आप क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर आप डाल रहे हैं चीनी। क्या डाल रहे हैं, चीनी। अब आप चीनी डालते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसकी एक निश्चित मात्रा होगी, एक निश्चित क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी पे ये बस घुल जाएगा, उसके बाद में नहीं घुलेगा। ठीक है, आप 1 किलोग्राम डालेंगे, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, एक ऐसी मात्रा आएगी जिसपे ये घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये घुलना बंद हो जाए उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। लेकिन अगर ऐसा विलयन हो, डेफिनेशन आएगी नेक्स्ट, असंतृप्त विलयन। कौन सी विलयन, असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन क्या होगा कि ऐसा विलयन, इसकी जस्ट अपोजिट कर देंगे हम, ऐसा विलयन जिसमें विलय को एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में घोलना संभव हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो गाइज एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये H2 है, अगर आपने लिया 1 लीटर पानी कितना लिया, 1 लीटर पानी। हम मान लेते हैं कि सपोज दैट 1 लीटर पानी में ओनली 5 किलोग्राम चीनी ही घुल सकती है। ठीक है, 1 लीटर पानी में ओनली 5 किलोग्राम चीनी घुल सकती है, तो ये वाला विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। लेकिन 1 लीटर पानी है, आपको पता है इसमें ओनली 5 किलोग्राम चीनी घुल सकती है, लेकिन आप ज्यादा भी अगर घोलते, आप उसमें 6 किलोग्राम डाल दें, इसमें 6 किलोग्राम तक, या इससे और ज्यादा 7 किलोग्राम, ठीक है, यानी कि 5 किलोग्राम से और ज्यादा डाल सके, उसकी एक निश्चित मात्रा से ज्यादा आप डाल सकें, तो उसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। तो आशा करता हूं आपको संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो संतृप्त विलयन खत्म हो गया और असंतृप्त विलयन भी खत्म हो गया। तो गाइज अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने एक बार नोट नहीं किया तो एक बार नोट जरूर कर ले। हमने विलयता पढ़ा था, किसी निश्चित ताप पर विलय की जितनी अधिकतम मात्रा विलय की एक निश्चित मात्रा में घुलित हो उसे उस विलयन की विलयता कहते हैं। विलयता के प्रकार हमने देख लिए थे, ठोस की द्रव्य विलयता, द्रव की द्रव्य विलयता, गैस की द्रव्य विलयता। ठीक है, ठोस की द्रव्य विलयता हमने स्टार्ट कर दी थी। हमने कहा था ये 2 कारणों से उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा आयनीकरण। दोनों का आपको एग्जांपल याद रखने, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। पहले आयनीकरण, विलय का विलायक में मिलना विलीनीकरण कहलाता है। क्रिस्टलीकरण, विलय का विलायक से पृथक होना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय को एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में घोलना संभव ना हो उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें विलय को एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में घोलना संभव हो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। तो गाइस आपने, आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से नोट जरूर कर लें आप, और साथ साथ वीडियो के साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपके अच्छे खासे नोट्स बनते जाएं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, गुड बाय।